पीएम किसान में नया ऑनलाइन आवेदन करने के लिए न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। इसको भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप सभी का फार्मर रजिस्ट्री का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन करने से पहले फार्मर आईडी ज़रूर बनवाएं। तो दोस्तों फार्मर आईडी आप लोग बनवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आधार नंबर डालना है किसान का, जिसका भी आप नया ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। आधार नंबर डालने के बाद इंटर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर दोस्तों किसान का अच्छे से मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों पहले आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद दूसरे खाना में यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे और ये वाला कैप्चा दोस्तों इस वाले बॉक्स में अच्छे से फिलअप कर देंगे। कैप्चा को बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है दोस्तों। कैप्चा भरने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। चलिए, जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी पहुंच जाता है। उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में अच्छे से फिलअप करना है। उसके बाद ये वाला कैप्चा इंटर कैप्चा कोड में फिलअप करना है और जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फार्मर आईडी अपने आप आ जाती है। अब ये फार्मर आईडी कहाँ से आई? आपने अभी फार्मर रजिस्ट्री पहले से करवा रखा है, उसी से फैच हो करके यहाँ पर फार्मर आईडी आ जाती है। तो चलिए, ओटीपी आ चुका है हमारे मोबाइल फ़ोन पर, ओटीपी हम डाल लेते हैं। उसके बाद ये वाला कैप्चा इस वाले बॉक्स में अच्छे से फिलअप करके सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। चलिए, सबमिट करते ही दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आगे एक रजिस्ट्रेशन टाइप लिख करके आ जाता है। रेगुलर रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी 2019 के बाद का है। जी हाँ, इसको चेक बॉक्स को क्लिक कर लेना है। एक पॉपअप आएगा, इसको भी ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन आ जाता है। अब इसी पर क्लिक करना है, गेट आधार। अब 6 अंकों की ओटीपी यहाँ पर डालना है, आधार वाली 6 अंकों की ओटीपी डालने के बाद कंसेंट पर क्लिक करना है और ये कंसेंट कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आता है। इसको नीचे चले आना है और यहाँ पर चेक बॉक्स आई अंडरस्टैंड चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और कैप्चर बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कैप्चर करेंगे यहाँ पर सही का निशान लग जाएगा। अब यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो दोस्तों कैप्चा गलत हो चुका है, हम फिर से कैप्चा को यहाँ पर अच्छे से भरेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बार बार गलत होता है, कभी कभी सर्वर की भी बात होती है। तो कैप्चा को अच्छे से फिलअप करना है और नेक्स्ट करने से पहले कैप्चा ज़रूर चेक कर लेना है। तो चलिए एक बार हम फिर से कैप्चा को भर के, और ओटीपी हमारा पहले से ही भरा हुआ है। कंसेंट को फिर से हम ओके करेंगे। कंसेंट खुल गया है। अब नीचे चले आएंगे, फिर से आई अंडरस्टैंड चेक बॉक्स को क्लिक करके कैप्चर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन पर फिर से क्लिक करेंगे। ओहो, कैप्चा फिर से इनवैलिड हो गया है। चलिए हम फिर से कैप्चा को डालते हैं दोस्तों। कैप्चा बार बार गलत हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों। तो कैप्चा से घबराना नहीं है, कैप्चा बार बार फिलअप करते रहना है। चलिए, हमने फिर से तिबारा यहाँ पर कैप्चा डाल करके आई अंडरस्टैंड कैप्चर किया है और आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं। जैसा कि हमारा आधार ऑथेंटिकेशन अब की बार हो चुका है दोस्तों और यहाँ पर फॉर्म खुल चुका है। अब जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, यहाँ पर फार्मर की कुछ डिटेल पहले से यहाँ पर लिखी हुई रहती है। ऊपर के 2 लाइन पहले से लिखे हुए रहते हैं। आपको सीधा का सीधा कैटेगरी पर चले आना है। SC ST जनरल OBC जो भी है, यहाँ से कैटेगरी किसान की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। जनरल SC ST जो भी जाति है सेलेक्ट कर लेना है। राशन कार्ड नंबर है तो डाल लेना है। उसके बाद पीएम किसान मान धन योजना, इसको यस या नो में जवाब दे देना है। तो ज़्यादातर यहाँ पर नो ही करेंगे। मैरिटल स्टेटस में यदि शादी हुई है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, यदि शादी नहीं हुई है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि किसान की शादी हो चुकी है तो किसान मैरिड है। यहाँ पर वाइफ अपने आप लिख करके आ जाता है। यहाँ पर वाइफ का नाम, वाइफ का आधार नंबर डालेंगे और सही डालेंगे। यहाँ पर आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन भी होता है। तो हमने इनकी वाइफ का आधार का नंबर और नाम आधार कार्ड के हिसाब से डाल करके डेमो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर दिया है। जैसे क्लिक करेंगे डेमो ऑथेंटिकेशन ट्रू लिख करके आ जाता है। इसको ओके कर देंगे। अब नीचे चले आएंगे। अब यहाँ पर लैंड डिटेल एज पर फार्मर, अब यहाँ पर किसान का लैंड डिटेल अपने आप यहाँ पर आ जाता है। अब अपने आप लैंड की डिटेल कैसे आ गई? जैसा कि आपको बताया गया कि फार्मर रजिस्ट्री हो रही है, तो फार्मर रजिस्ट्री आपको पहले करवाना है, उसके बाद नया किसान रजिस्ट्रेशन करना है। अब यदि किसान सिंगल है तो सिंगल, अगर जॉइंट खाता है तो जॉइंट सेलेक्ट करना है और यहाँ से
खेतौनी एक गाटा सेलेक्ट कर लेना है। यदि यहाँ पर कई गाटा है तो एक गाटा आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऐड लैंड डिटेल में यहाँ पर आपको खेतौनी का खाता नंबर यहाँ पर डालना है, खसरा नंबर नहीं दोस्तों, यहाँ पर खाता नंबर डालना है। तो खेतौनी के अनुसार जो भी खाता नंबर है यहाँ पर डालेंगे और आफ्टर 1 फरवरी 2019 इसको ऐसे ही सेलेक्ट रहने देना है। जैसा कि इनका 2019 के बाद का खेत है, इनके नाम आई हुई है, तो ये ऐसे ही रहेगा आफ्टर 1 फरवरी 2019। उसके बाद यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, आपके पिता के नाम थी पहले, तब आपके नाम वरासत हुई है, तो यहाँ पर डेथ ऑफ फादर या फिर डेथ ऑफ मदर जो भी हैं आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और किस डेट को आपके नाम खेतौनी हुई थी वो डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि डेट नहीं पता है तो कोई भी डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर पट्टा नंबर नो रहने देना है। यहाँ पर प्रीवियस ऑनर का आधार नंबर, मतलब कि आपके पिता का आधार नंबर, जैसा कि आपके पिता की मृत्यु के बाद आपके नाम खेतौनी आई हुई है या फिर आपकी माता की मृत्यु के बाद आपके नाम खेतौनी आई है, तो अपने पिता माता का यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर और नाम अच्छे से उनके आधार कार्ड के हिसाब से फिलअप करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों वरासत से आपकी ज़मीन आई हुई है तो यहाँ पर पिता का आधार नंबर या माता का आधार नंबर और नाम डालेंगे और यहाँ पर डेमो ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक करेंगे और इनका भी आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। देखिए डेमो ऑथेंटिकेट पर हमने क्लिक कर दिया है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सक्सेसफुली डेमो ऑथेंटिकेटेड, प्लीज़ अपलोड डेथ सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र भी इनका लगने वाला है। जैसा कि उनके मृत्यु के पश्चात ही आपके नाम खेत आया हुआ होगा तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी अब यहाँ पर 2025-26 में अब नया ऑनलाइन करते समय लगने वाला है। तो यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट चूज फाइल करेंगे और डेथ सर्टिफिकेट PDF फाइल में होना चाहिए, 200 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल करके अपलोड करेंगे। सक्सेसफुली डेट ऑफ बर्थ अपलोडेड, यहाँ पर अपलोड हो चुका है मृत्यु प्रमाण पत्र। ओके करेंगे, नीचे चले आएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऐड बटन है, ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पर आपका खेत का पूरा विवरण यहाँ पर ऐड हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। अब यहाँ पर खेत वाला सारा काम लगभग हो गया है। अब नीचे ऑप्शन है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपको खेतौनी का नकल यहाँ पर अपलोड करना होता है। खेतौनी का नकल चूज फाइल करेंगे और नकल भी PDF फाइल में 200 KB के अंदर होना चाहिए, तभी यहाँ पर खेतौनी का नकल अपलोड हो पाएगा। तो चलिए चूज फाइल कर लेते हैं और जहाँ पर भी PDF रखे हुए हैं खेतौनी की नकल का उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे चेक बॉक्स पर पहले यहाँ पर प्लीज़ गिव कंसेंट डिक्लेरेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको नीचे चले आएंगे और आई अंडरस्टैंड वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करके कैप्चर पर क्लिक करेंगे। देखिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव बटन है दोस्तों, सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे आपका ऑनलाइन सफलतापूर्वक हो जाएगा और यहाँ पर एक स्टेटस लिख करके आ जाता है कि आपका ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन अभी ये पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक आप eKYC नहीं करेंगे फिंगरप्रिंट या फिर फेशियल के थ्रू, तब तक आपका अभी ऑनलाइन पेंडिंग में पड़ा रहेगा। तो इसके लिए आपको पहले नंबर पर eKYC करना होगा। तो चलिए एक बार इसका स्टेटस खोल करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर तो यही बता रहा है कि आपको नियर बाई किसी भी CSC सेंटर से या फिर मोबाइल फ़ोन किसान गोल ऐप से यहाँ पर PM किसान की KYC कर सकते हैं। तो चलिए एक बार यहाँ पर आ जाएंगे, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या फिर CSC फार्मर। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर और कैप्चा डाल करके सर्च करेंगे। तो चलिए अभी किसान का हमने ऑनलाइन किया, उसी का यहाँ पर आधार नंबर डाल करके और कैप्चा डाल करके सर्च करते हैं। तो चलिए हमने सब कुछ डाल करके सर्च कर दिया है। इंटर वैलिड कैप्चा, बार बार कैप्चा ही गलत हो रहा है दोस्तों। तो चलिए फिर से यहाँ पर किसान का आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर हमने यहाँ पर डाल लिया है। अब चलिए यहाँ पर कैप्चा भी डाल लिया है, सर्च करते हैं। जैसे ही सर्च कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर डिटेल खुल के आ चुकी है। कुछ इस प्रकार से स्टेटस है दोस्तों, वही स्टेटस है, डियर फार्मर योर एप्लीकेशन फॉर PM किसान हैज़ बीन रिसीव्ड। टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्लीज़ कंप्लीट योर eKYC थ्रू बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या फेशियल ऑथेंटिकेशन eKYC यूजिंग PM किसान मोबाइल ऐप।
या फिर CSC सेंटर। तो मतलब वही बात है दोस्तों, आप अपने किसी भी नियरेस्ट जन सेवा केंद्र से CSC सेंटर पर जा कर के PM किसान का रजिस्ट्रेशन का KYC कराएंगे। जब KYC कराएंगे तो यहाँ से आपका पेंडिंग हट जाएगा KYC वाला, और चला जाएगा पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल। कुछ इस प्रकार से पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल। तो यहाँ पर दोस्तों 2 महीना 1.5 महीना लगने वाला है, उसके बाद आपका अप्रूवल मिलने वाला है। अब आपको क्या करना है, इसका एक प्रिंट निकाल लेना है, आधार कार्ड और खतौनी का नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, पत्नी का आधार, पिता का आधार, सब कुछ लगा करके अपने ब्लॉक ऑफिस में जमा कर देना है, तहसील की ऑफिस में जमा कर देना है, जहाँ पर PM किसान के अधिकारी बैठते हैं उनको जमा कर देना है। वहाँ से हफ्ता 10 दिन में अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद चला जाता है जिला लेवल को। तो आपको जिला लेवल भी पहुंच जाना है, वहां पर भी अप्रूवल ले लेना है, और जिला लेवल पर ही स्टेट लेवल का भी काम होता है, वहां से अप्रूवल ले लेना है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।